Good morning, all of you. Today discuss exercise 14.3, topic statistics, question number 3. 1 2 clear है? 3 में given below are the seats owned by different political parties in the polling outcome of a state assembly election. अब यहाँ पॉलिटिकल पार्टी का नाम है ए, बी, सी, डी, ई और एफ. टोटल 6 पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें सीट ओन ए ओन किया 75 सीट्स, बी 55, सी 37, डी 29, ई 10 और एफ 37. ये आपका एक इंफॉर्मेशन जिसको हम डेटा कहते हैं कलेक्ट करके यहाँ दिया हुआ है. फर्स्ट में आंसर देना है ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट. और सेकेंड, विच पॉलिटिकल पार्टी ओन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट. मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट. देखो क्या हो गया. इसी जैसा देखना है. अब इसमें आपको बनाना है बार ग्राफ. पहला बार ग्राफ बनाने के लिए हम 2 एक्सिस बनाएंगे. फर्स्ट और ये आपका आ गया एक्सिस. ये एक्स डैश या वाई और वाई एक्स. वाई डैश जहां इंटरसेक्टिंग एक्सिस है उसको कहेंगे ओरिजिन. आप जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, एक्स एक्सिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एक्सिस, वाई एक्सिस इज कॉल्ड वर्टिकल एक्सिस. एक्स एक्सिस आपका पॉलिटिकल पार्टी का रहेगा जिसमें ए टू एफ है. तो आप अगर टोटल 6 पार्टीज हैं, हम 6 टू 12 पार्ट में 4 5 6 7 8 9 10 11 12. आप इसी को ग्राफ पेपर पर देखोगे तो 10 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट होता है. तो 10 का 10 यूनिट में डिवाइड किया. तो आपका 6 पार्टीज हैं. 12 क्यों लिए? क्योंकि बार ग्राफ पे एक के बाद एक को हम गैप देंगे, छोड़ेंगे. ये आपका पॉलिटिकल पार्टी ए के लिए आपका है ना, ये आपका बी के लिए आ गया, ये आपका सी के लिए पॉलिटिकल पार्टी आ गया. जरा से इसको देखना. और ये होने के बाद देखो अभी आपका कैमरा बैक किए हुए है ना. हाँ, अब आ गया. ठीक है, जैसे इसे ध्यान देना है ना. बी सी, ये आपका डी ई और एफ. इसीलिए हम एक एक का इंटरवल लिए. आप यहां पर लिख सकते हो एक्स एक्सिस इज कॉल्ड पॉलिटिकल और सेकेंड में ये जो वाई एक्सिस है, यहां भी आपको टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स जो किया है 75. यहाँ पे 10 स्मॉल डिवीजन दिया हुआ रहेगा. तो पहले टारगेट बना लो कि 75 में हमको कितना इक्वल पार्ट यहाँ तक जा सकते हैं.
10 का इंटरवल मानते हैं तो 8 तक जाना हो, 80 तक जाना हो, ठीक है, हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पर 5 का मल्टीपल में 10 का भी चलेगा, 1 2 3 4 5 6, और नहीं तो 12 बना दो, थोड़ा सा हम आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और यहाँ पर 10 स्मॉल डिवीजन को हम लोग 2 मान 12 बनाए तो आपका 75 तक जाना है, x में 75, तो कितना कितना लेंगे, एक पर 2 लेंगे तो आपका नहीं 120 होगा, 3 लेंगे तो 36 होगा, 5 लेंगे तो 60 होगा, 6 लेंगे तो 72, कितना ले 7, तो चलिए उसमें थोड़ा सा अंतर आ रहा है, इसको और थोड़ा कम करते हैं, 10 ही ले, 10 ही ले, तो 1 का बड़ा कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8, 80 आ गया। चलिए 10 स्मॉल डिवीजन को 10 20 30 40 50 60 70 और यहाँ पर है 80 मान। अब देखिए तो आप यहाँ पर एक स्केल लिखना होगा कि on y axis 10 small division is equal to 10 unit, on y axis 10 small division is equal to 10 units। यहाँ पर आपको दिखाना है सीट्स वोन, यहाँ आप ऐसे एडिट करके लिखिए ना, जितना सीट्स वोन किया है उसको हम यहाँ लिखे दिए। अब आइए फर्स्ट में पोलिटिकल पार्टी ए के लिए नंबर ऑफ सीट्स कितना हो गया है 75, तो आपका ये 75 70 और 80 के मिडिल में आएगा, स्केल है, आप एक स्केल से इस लाइन को ड्रॉ कर दो और यहाँ पर हम लिख देंगे 75 और इस पार्टी का नाम क्या है, ए है। ए जो नीचे दिए हुए हैं तो बीच में देने की जरूरत नहीं है, एक सेट बना सकते हो तो बना दो। सेकेंड बी नंबर ऑफ सीट्स वोन, कितना विन किया है नंबर ऑफ सीट्स, बी पार्टी 55 between 50 and 60, यहाँ पर लिख लीजिए 55 और यहाँ पर एक डॉटेड लाइन दिखा दो, सब में हम डिफरेंट डॉट दिखा देंगे, 55। पार्टी सी 37 30 और 40 के मिडिल में, एग्जैक्ट मिडिल में नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा मिडिल से ऊपर आएगा। चलिए आपका ग्राफ पेपर है, इतना सा एग्जैक्ट बता देते ना, तो चलिए अभी हम लोग रफ स्केल ड्रॉ कर रहे हैं, तो सी में 37 यहाँ लिख भी दिए 37, यहाँ पे हाँ आप उसका भी इसमें सेट बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो, चेंज कर दो सेट को। अब आते हैं पार्टी डी, कितना है उनकी है 29, तो 29 अप्रॉक्स 30 के थोड़ा सा 30, और तो इसको आगे थोड़ा सा कर लिया करो, बात नहीं आप बता दो, अब खुद ठीक हो गए।
आज बहुत प्रॉब्लम हो रहा है ना। मोबाइल कैसे कर रहा है, लग रहा है बहुत प्रॉब्लम होता है मोबाइल करने। चलिए अब है डी में 29 क्या लिखते 29 और यहाँ पे कुछ सिंबल देखिए डी का। अब आते हैं ई में, नंबर ऑफ सीट को 10, ई का आप 10 दे दो यहाँ पर। नंबर ऑफ सीट 10। और ई के बाद आते हैं एफ में। एफ में 37, तो 37 आपका 30 और 40, अप्रॉक्स 40 के पास 37 दो पार्टिकल, यानी इसी के पास आपको आना है 27। अब देखिए ये आप बार ग्राफ अगर जो ही देखोगे, रिजल्ट टीवी पर देते रहता है सब पार्टी का इलेक्शन हुआ तो इसलिए क्या या सिंगल इलेक्शन, तो हर एक पार्टी का अलग अलग कलर होता है झंडे का, फ्लैग का, और उसका सिंबल भी है। तो उस सिंबल कुछ बना करके और जिसका ज्यादा सीट रहेगा जिस पार्टी का वो आपको दिखाएगा, ऐसा ही बार ग्राफ बना कर। तो बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, बार ग्राफ रिप्रेजेंट करता है कि नंबर ऑफ सीट्स कहाँ ज्यादा है। बार ग्राफ आपको रिप्रेजेंट करेगा कि नंबर ऑफ सीट्स किस पार्टी को आपको ज्यादा मिल रहा है। वाईफाई हम नहीं लगाए, हम अपने नेट से कर रहे हैं। वाईफाई तो है ही लगा, यहाँ पर है। अब है क्वेश्चन, ये समझ में आ गया क्वेश्चन। इसी ढंग से आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, हेलो आदित्य सिन्हा, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम हो रहा है ना। हेलो 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 अब है क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स of a plant are measured correct to 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. Length in millimeter, we know that 1 centimeter is equal to 10 millimeter। आप देख लो 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ होता है स्केल पर, वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। तो यहाँ मिलीमीटर में दिया हुआ है जो लेंथ है,
लीफ का 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर में 3 लीव्स है। नंबर ऑफ लीव्स 3 है। 127 से 135 नंबर ऑफ लीव्स 5। 136 से 144 नंबर ऑफ लीव्स 9। 145 से 153 12 और 154 से 162 5 और 163 से 171 4 और 172 से 182 है। ड्रॉ ए हिस्टोग्राम to represent the data, given data in first make the class interval continuous। अब आपको हिंट दे दिया है, जो क्लास इंटरवल दिया हुआ है इससे आप नहीं ड्रॉ कर सकते। जैसे आप जो लाइन ड्रॉ करते हो एक्स एक्सिस, और ये एक्स एक्सिस ड्रॉ किए, या ओरिजिन है, तो आप जो बनाओगे यहाँ पहला इंटरवल है 180 टू 126। यहाँ मान लो की बना करके 180 टू 126 लिख दिए। अब फिर 127 है, यहाँ 127 ऐसे क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों इक्वल इंटरवल होना चाहिए। तो ऐसे इंटरवल को हम लोग चेंज करते हैं, एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो चेंज कैसे करते हैं वो पहले आप देख ले। जैसे आपका लेंथ 3 मिलीमीटर में है, लेंथ एन और का क्वेश्चन नंबर ये हो गया 4। यहाँ पर जो इंटरवल है लेंथ मिलीमीटर में, इसमें 180 टू 126, 180 इज कॉल्ड लोअर लिमिट और 126 इज कॉल्ड अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट में 0.5 डिक्रीज कर जाओ, अपर लिमिट में 0.5 हम इंक्रीज कर जाएंगे। तो अगर आप ऐसा करते हो तो पहला इंटरवल क्या होता है, 0.5 डिक्रीज करेंगे, 117.5 से इसमें इंक्रीज करेंगे, क्या होगा 126.5। जैसे आप पहले वाले में डिक्रीज किए 0.5, दूसरे वाले में इंक्रीज किया, फिर जब सेकेंड में आओगे तो 127 है, इसमें क्या करेंगे तो क्या होगा नेक्स्ट 135.5। अब देखिए आपका ये दोनों इंटरवल इक्वल आते जाएगा, इक्वल आएगा तो आप जो बनाओगे एक्स एक्सिस पर आपका इक्वल इंटरवल आ जाएगा, है ना। तो आज क्लास और है, आज नहीं है, तो चलिए इसी को कंटिन्यू आप करेंगे। कुछ बनाओगे होमवर्क में, जो नहीं बनेगा उसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू। इसको आप कंप्लीट कर लोगे होमवर्क में।